मैनेजमेंट बहुत बुरा है, पानी नहीं है एंड इतनी ज्यादा भीड़ है कि धक्का मुक्की हो रही है, टू क्राउडेड इट इज, क्रिएटर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट दैट आई फेल्ट। Hi guys, I am finally going on my first creator event and I'm super excited. तो दिल्ली में फ्लिपकार्ट ग्लैम फेस्ट हो रहा है 2026 एंड इट इज़ हैपनिंग ऑन 19th एंड 20th ऑफ जून और आज है 20th ऑफ जून। वैसे तो मुझे ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस हैं इस इवेंट से बिकॉज मैं काफ़ी ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस लोगों के देख चुकी हूँ। वैसे तो मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं लोग, कुछ लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस वॉज हॉरेबल। सो आई हैव ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस इवेंट, लेकिन मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं खुद जाके मैं एक्सपीरियंस नहीं करती हूँ। सो आई विल ट्राई टू व्लॉग एज मच एज पॉसिबल एंड एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसा रहा। देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा फर्स्ट क्रिएटर इवेंट। सो मैं सारी डिटेल्स इवेंट की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ आई गॉट द इनवाइट, सब कुछ मैं एंड ऑफ द वीडियो शेयर करूँगी। अभी मैं रेडी हो रही हूँ इवेंट के लिए। मैं जस्ट शार लेके आई हूँ एंड आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द इवेंट। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:15। वैसे तो मुझे 10:30-11 बजे का टाइम दिया गया था निकलने का, बट काफ़ी लोगों ने अपनी रील्स में जो कल गए थे 19th ऑफ जून को, उन लोगों ने काफ़ी लोगों ने बोला कि थोड़ा लेट जाएं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी एंट्री गेट पे, तो या तो शाम को जाएं या थोड़ा सा लेट जाएं। तो अभी मैं ज़्यादा लेट तो नहीं जा सकती हूँ, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ, मतलब अभी मैं रेडी हो रही हूँ। फिर निकलते हैं 12-12:30 तक निकलते हैं जब भी रेडी हो जाएंगे एंड आई विल ट्राई टू व्लॉग एज मच एज पॉसिबल। सो स्टे ट्यून्ड। So for the event I'm wearing this dress that I got from Savannah. It's a really pretty dress. अभी तक पहनने का मौका नहीं मिला मुझे कहीं, so let's wear this. मेकअप करके आती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। माई मेकअप इज़ डन, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल और बहुत लाइट वेट मेकअप किया है मैंने। सी माई मेकअप लुक्स सो गुड। मैं अपने गेट रेडी विद मी डालूंगी शॉर्ट्स में, तो वहाँ पे देख लेना आप लोग। अभी मेकअप हो चुका है, लेट्स गो पिक आउट सम ज्वेलरी जो इसके ऊपर मुझे वेयर करनी है। सो मैंने ज्वेलरी भी पहन ली है, मैंने बहुत मिनिमल सी ज्वेलरी पहनी है। दीज आर द ईयर रिंग्स एंड इट लिटरली मैच माई ड्रेस। मैं इसके साथ नहीं लाई थी, मैं ईयर रिंग्स पहले लाई थी, ड्रेस बाद में लाई थी। इट लिटरली मैचेस। सी दीज आर द रिंग्स आई एम वेयरिंग एंड दिस cute rhinestone bracelet and some bracelets. अब हेयर स्टाइल बनाते हैं जल्दी से। हेयर स्टाइल इज़ डन, ज्वेलरी इज़ डन, सब कुछ हो चुका है। बस फुटवेयर पहनना है, बैग उठाना है, पानी पीना है और फिर चलते हैं। दिस इज़ माई हेयर स्टाइल। सिंपल सा हेयर स्टाइल रखा है मैंने, आगे से ट्विस्ट करके एंड पीछे ये क्यूट सा वो लगाया है। सो इट्स वेरी क्यूट। आई एम रेडी। पसीने में लिटरली बह चुकी हूँ मैं, इतनी गर्मी है एंड सीरियस फुटवेयर इशूज़ हो रहे थे, बट कुछ ना कुछ पहन लिया है मैंने। लेट मी जस्ट शो यू माई आउटफिट रियल क्विक। सो दिस इज़ माई ड्रेस, दिस इज़ माई बैग एंड मैंने शूज़ पहने हैं बिकॉज इट्स कम्फर्टेबल। हील्स वगैरह में कम्फर्टेबल नहीं होता है चलने का, तो दिस इज़ मी। ओके लेट्स गो। ये है माय +1 जो मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरस करवाने वाला है शायद यहाँ पे। दोस्तों ये हैं आजकल के इन्फ्लुएंसर जी। ये इन्फ्लुएंसर आज के 50 रुपए की सनस्क्रीन लेने आ गए यहाँ से।
हमने गेट नंबर 5 से एंट्री करी थी और वहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं थी, नो क्यूज़, नो लाइंस। एंट्री करने के बाद वी गॉट अ बैंड फॉर द इवेंट में देयर वर मोर देन 100 ब्रांड बूथ्स। सारे ही ब्रांड बूथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। देयर वर लॉन्ग क्यूज़, एवरी ब्रांड बूथ हैड सम फन एक्टिविटी गोइंग ऑन और सम गेम्स, पीपल वर गेटिंग freebies and goodies. सो टू गिव यू एन अपडेट, अभी मैंने ज़्यादा बूथ्स तो चेकआउट नहीं करे हैं। आई हैव चेकड आउट अ फ्यू बूथ्स, आई हैव गॉट द हैम्पर्स। अभी आई हैव टू विजिट द बूथ दैट आई एम असाइंड। सो मुझे लताफा परफ्यूम्स असाइंड हुआ एंड आई हैव टू जस्ट गो एंड मेक द वीडियो एंड देन पोस्ट इट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड देन कलेक्ट माई हैम्पर। बट उससे पहले आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग अ फ्यू मोर बूथ्स एंड या ज़्यादा भीड़ तो नहीं है इवेंट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब भीड़ इतनी नहीं है, लाइंस हैं लंबी लंबी, बट मैं थोड़ा लेट आई थी तो इतनी भीड़ नहीं है। एंड मैं आपको सारा अपडेट एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो हम अब फेस्ट से निकल चुके हैं एंड वी हैव गॉट द गुडीज। ये कूली बना रखा है भाई, कूली। एंड अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। कॉकरोच पार्टी जंतर मंतर जा बैठे हुए हैं। बढ़िया तो है, यहाँ पे पार्क है। पर ठीक है हम चलते हैं। यहाँ तो क्या ही खाएंगे, गर्मी भी है यहाँ तो। खा तो लिया तुमने मेरा सर। राइट, दैट्स राइट। तुम्हारा पेट तो भर ही गया है। यहाँ क्यों आया अभी तो? सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इधर से चलते हैं। एग्जिट किधर से करना है मुझे नहीं मालूम। मैं कह रहा था मेरा एक्सपीरियंस देखो बहुत बढ़िया था। मेरे को फ्री के सनस्क्रीन वगैरह मिलेंगे और अगर नहीं मिलेंगे तो घर का एड्रेस मुझे मालूम है। बाकी भीड़ थी पर कल जैसी नहीं थी, कल से बहुत कम। लेट मी कंप्लीट बिच। कल से लेकिन ठीक था भाई। बहुत लंबी लंबी क्यूज थी लेकिन भीड़ वाली भीड़ नहीं थी कि जैसे कल की वीडियोस में आ रहा था कि सामान नहीं मिल रहा, हैम्पर्स नहीं मिल रहे, धक्का मुक्की हो रही है और मैनेजमेंट बहुत बेकार है। मुझे आज ऐसा नहीं लगा। हाँ, क्यूज़ तो ऑब्वियसली होंगी, इतने क्रिएटर्स हैं, सब हैं, क्रिएटर्स के साथ गेस्ट हैं तो भीड़ तो होगी ऑब्वियसली। एंड बूथ्स पे क्यूज़ थे, सारे बूथ्स हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए टाइम की शॉर्टेज की वजह से। बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड या एक दुकानदार ने तो मुझे टोपी पहना दी। यस, जबकि क्रिकेट का फैन नहीं, इसमें मुंबई इंडियंस पता नहीं क्यों लिखा है बैग पे भी मुंबई इंडियंस लिखा है, पता है? कौन सा वो जो बैग? ब्लू वाला बैग है देखो, उस साइड लताफा के उस साइड लगा, या तो लताफा को उसने स्पॉन्सर किया हुआ होगा या ये लताफा उससे अरे स्पॉन्सर पुराने करता बैग होगा। दिए हैं इन्होंने और कुछ नहीं, सब हाँ, पता पता है। नहीं। तो अब हम जा रहे हैं घर। पहले हम जाएंगे कुछ खाने, उसके बाद हम जाएंगे घर। भाई की तरफ से 5 एंड सामान क्या क्या मिला है, उधर से है एग्जिट। सामान क्या क्या मिला है वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी और सारी डिटेल्स इस व्लॉग के एंड में बताऊंगी एंड सारा सामान नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। सो पास्ता इज गुड। हमने पास्ता ऑर्डर करा, आपको मेरे चेहरे के रिएक्शन से पता ही लग रहा होगा। नहीं पता लगा, मैं कलर ब्लाइंड। बोलो इसमें। मजा आ रहा खाने में, फ्री का जो है। क्योंकि भाई का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। किसी भाई का बर्थडे नहीं, पता नहीं कौन से महीने का बर्थडे मनाया जा रहा है। कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे लिख देना।
home from Flipkart Glam Fest and I am so freaking tired. मतलब मैं इतना थक गई हूँ ना बहुत ज़्यादा कि अब मेरा बस मन कर रहा है मैं सो जाऊँ, बट मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है, अपना ब्लॉग कंप्लीट करना है, एडिट करना है सो दैट मैं कल इसको पोस्ट कर सकूँ. एंड ओके, सो अभी बज रहे हैं रात के 11:15 एंड मैं एक्चुअली मैं आपने मेरा पूरा व्लॉग देखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट शो यू व्हाट ऑल आई गॉट. मतलब मैं पूरा अभी हॉल नहीं करने वाली हूँ इन सब चीज़ों का, मैं हॉल कल करूँगी, अच्छे से दिखाऊंगी सारी चीज़ें क्या क्या मुझे मिला है. बट अभी मैं बस एक ग्लिम्स दे देती हूँ ऑफ एवरीथिंग आई गॉट. ओके, this this so this is all the goodies and freebies and hampers I got from Glamfest. बहुत कुछ है इसमें, एक बैग में बहुत सारा सामान है, तो ये सब मैं आपको कल दिखाऊंगी अच्छे से, को ये सारा सामान दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या मिला. एंड बात करते हैं फेस्ट की. मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ एंड आई जस्ट वांट टू शेयर ऑल द डिटेल्स. सो ये जो ग्लैम फेस्ट हुआ था इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाज अबव 2000 फॉलोअर्स. तो जिस भी क्रिएटर के 2000 फॉलोअर्स से ज़्यादा थे तो दे वर एलिजिबल फॉर दिस इवेंट. उनको कॉन्फ्लुएंसर की वेबसाइट पे जाके साइन अप करना था. वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स थे, डिफरेंट ब्रांड्स के इवेंट्स थे, तो वहाँ पे ब्रांड की एप्लीकेशन आपको फिल करनी थी एंड आपका जो प्रोफाइल है वो रिव्यू करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा था. मुझे मेरा इन्वाइट एक्चुअली परसों मिला था, वरना मैं कल चली जाती, बट अच्छा हुआ मैं कल नहीं गई. 19th ऑफ जून को जो इवेंट आया था, आई थिंक आप लोगों ने बहुत लोगों ने वीडियोस देखी होंगी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज एक्चुअली वेरी स्केप्टिकल कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए आफ्टर वॉचिंग ऑल द 19 जून की वीडियोस, क्योंकि लोगों के रिव्यूज इतने ज़्यादा स्केरी थे कि मैनेजमेंट बहुत बुरा है, पानी नहीं है, वाटर कूलर नहीं है बेसिकली, एंड इतनी ज़्यादा भीड़ है कि धक्का मुक्की हो रही है, टू क्राउडेड इट इज़, एंड गुडीज़ नहीं मिल रही, फ्रीबीज नहीं मिल रही, इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, क्रिएटर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, कर रहे हैं फ्रीबीज के लिए लड़ रहे हैं, एंड हैम्पर्स नहीं मिल रहे. सबसे पहले बात करते हैं पूरी इवेंट की. तो इवेंट जो था वो था प्रगति मैदान में. इट वाज अ 2-day इवेंट. 19th एंड 20th जून को ये हुआ था. 19th को बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आए थे एंड जो भी क्रिएटर एलिजिबल था इवेंट के लिए, जिसको भी इनवाइट आया था, उसको अपनी स्टोरी पे एक पोस्ट डाल के दैट आई एम गोइंग टू इवेंट करके वो सबमिट करना था, जिसके बाद उन्हें ऑफिशियल इनवाइट रिसीव हुआ था. देन इनवाइट रिसीव होने के बाद दे वर एलिजिबल टू गो टू द इवेंट 19th या 20th किसी भी दिन. मैं 20th को गई थी क्योंकि 19th को मैं नहीं जा पाई थी. देन हर क्रिएटर को +1 ले जाने का चांस मिला था एंड लिखा था गाइडलाइंस में ओनली विमेन अंडर एज 35, लेकिन मैंने कंफर्म किया था एंड अपॉन रिक्वेस्ट दे अलाउड मेल गेस्ट एज वेल. तो इसलिए मैं अपने फ्रेंड को लेके गई थी, क्योंकि मैं एक्चुअली पहले अपनी सिस्टर के साथ जाने वाली थी, जिसको आपने आई थिंक बनारस की व्लॉग में देखा होगा. तो मैं उसके साथ जाने वाली थी बट शी वाज नॉट अवेलेबल ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट्स. तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी एंड आई वॉन्टेड समवन हु कैन हेल्प मी इन शूट्स, वीडियोज, पिक्चर्स, हर चीज़ में एंड इवन इन एडिटिंग. क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि जब आप वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जिस भी ब्रांड की तरफ से इनवाइट आया है तो आपको उस ब्रांड की पूरी वीडियो बनानी है, लाइक उनके प्रोडक्ट्स शो करने हैं, एप्लीकेशन दिखाना है, रिव्यू देना है, और वहीं के वहीं आपको वो वीडियो एडिट करके एग्जिट करने से पहले आपको वहीं डालनी है. फिर एग्जिट गेट पे आपको वो हैम्पर रिसीव होगा जो कि वर्थ 6K होगा. तो बेसिकली इट वॉज अ बार्टर थिंग कि आपको वीडियो बनानी है इवेंट पे आके ब्रांड की या फिर इवेंट की पूरे एज एलोकेटेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कॉन्फ्लुएंसर. हर क्रिएटर को अलग अलग चीज एलोकेट हुई थी. तो आपको पहले वीडियो बनानी है पूरी, वहीं एडिट करके वहीं पोस्ट करनी है विद द कैप्शन, द हैशटैग्स दैट दे हैव गिवन, एंड उसके बाद आपको आपका हैम्पर रिसीव होगा, जो कि दिस वाज द 6K वर्थ हैम्पर, जो कि मुझे देख के ऑनेस्टली नहीं लग रहा है कि ये 6K का है. मतलब मैं ऐसे एक रफ कैलकुलेशन कर रही थी प्रोडक्ट्स देख के, उनके प्राइसेस देख के, तो इट लुक लाइक कि 2-3 हज़ार के प्रोडक्ट्स होंगे ये सारे. बट कल मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट्स मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, कौन से बूथ से मिले हैं, उनकी टोटल वैल्यू क्या है, मतलब कितने की फ्रीबीज मुझे मिली हैं, एंड जो हैम्पर उन्होंने 6K का बोला था वो एक्चुअली में 6K का है भी या नहीं है, तो वो सब मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी. आज की वीडियो में जब हम डिटेल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो वगैरह पोस्ट करनी थी एंड उसके बाद आपको ये हैम्पर मिला. वहाँ पे बहुत सारे बूथ थे, ओवर 100 ब्रांड्स वर देयर. वहाँ पे लाइव म्यूजिक भी था एंड देयर वर फूड सेक्शन एज वेल. तो मैंने सारे बूथ तो एक्सप्लोर नहीं करे. वहाँ की टाइमिंग वॉज 10:30 to 11 के बीच आपको मॉर्निंग में पहुंचना था.
लेकिन मैंने कल की जो वीडियोस देखी, पीपल वर टॉकिंग अबाउट हाउ हॉरिबल एंड हाउ लॉन्ग द वेटिंग लाइन एट द एंट्री वाज। एंट्री गेट पे बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, घंटों वेट करना पड़ रहा है, तो वो मुझे अवॉइड करना था क्योंकि गर्मी बहुत है। तो इसलिए वी वेंट अराउंड 2 to 30 हम लोग वहाँ पहुंचे थे, एंड हमें बिल्कुल खाली मिला था। ऑनेस्टली मैं ब्लॉग में देखा होगा, हमें बिल्कुल खाली मिला था, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी, कोई क्यों नहीं थी, मे बी बिकॉज हम लेट आए थे। लेकिन देन मेरे अंदर एक क्रिएटर से बात हुई, शी वॉज देयर, शी रीच देयर एट 10 AM, एंड उसे भी कोई भीड़ नहीं मिली थी। शी सेड कि सब कुछ खाली था, देयर वर नो लाइंस, देयर वर नो क्यूज, देयर वर नो वेटिंग ऑन द एंट्री गेट। सब कुछ बहुत ईजी, बहुत स्मूथ एंट्री थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। देन बूथ पे, हर बूथ पे ऑब्वियसली देयर वर गुडीज, देयर वर एक्टिविटीज गोइंग ऑन, तो बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, बहुत ज्यादा क्यूज थी। कुछ कुछ पे कम थी, कुछ कुछ पे बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन बहुत भीड़ नहीं थी। मतलब मैंने कल की वीडियोस में देखा है, वहां पे एक्चुअल में बहुत भीड़ दिख रही थी, पर आज इतनी भीड़ नहीं थी। आज का मैनेजमेंट एक्चुअल में थोड़ा इंप्रूव हुआ, काफी इंप्रूव हुआ आई वुड से। वहाँ पे वाटर कूलर भी लगाया गया, द मैनेजमेंट वाज very nice with creators, with influencers. They were actually treating people with respect that every person deserves. Okay, then तो हर बूथ तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग लेट पहुंचे थे, 2:30 हम लोग पहुंचे थे। फिर वहाँ पे जितने बूथ्स मैं एक्सप्लोर कर पाई, जो कि मैं आपको कल दिखाऊंगी, तो वो मैंने किया, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, गॉट सम रील्स एंड स्टोरीज वगैरह डाली। तो वहाँ पे आपको गुडीज के लिए सेम था, नायका लैंड में जैसे मैंने शेयर किया था। अगर आप लोगों ने मेरी नायका लैंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, इट वाज सो फन। तो जैसा नायका लैंड में था दैट यू हैव टू ट्राई देयर प्रोडक्ट्स, यू हैव टू पोस्ट देयर स्टोरी और वीडियोस एंड यू विल गेट योर फ्रीबीज। तो यहाँ पे भी सेम था, बस नायका लैंड में था दैट एनीवन कुड गो, जिसकी भी जो भी टिकट परचेज करना चाहे वो कर सकता है। यहाँ पे था कि 2000 अबव फॉलोअर्स के जो क्रिएटर्स हैं उन्हीं को इनवाइट मिलेगा और वो अपने साथ +1 लेके जा सकते हैं। देन तो जितने भी मैं बूथ्स एक्सप्लोर कर पाई मैंने उतना किया, एंड आई एम हैप्पी। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है मुझे कि अरे ये रह गया वो रह गया, इट्स फाइन। जो जो मैं एक्सप्लोर कर पाई मैंने वो किया। देन अर्लियर मुझे जो इवेंट असाइन, जो मुझे चीज असाइन हुई थी फॉर द रील, दैट वाज द होल इवेंट दैट आई वाज सपोज टू कवर। बट फिर उसके बाद आई गॉट अ कॉल एट it was I think from the POC of the Flipkart Glamfest, and she said that brands have been updated, so please check that and then submit the reel. So I checked and it was for Latafa perfumes. I have not heard the brand name, but it was for Latafa perfumes. उसको ढूंढने में okay, so the booth was very small. तो I think Anan perfume something इसके अंडर आता है लताफा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पे ढूंढने में मुझे लिटरली आधा घंटा कुछ लग गया, मुझे मेरे फ्रेंड को। हमें बहुत ढूंढने की कोशिश करी, फिर ढूंढते 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 फिर मैंने उस POC को कॉल किया। तो वो ढूंढने के चक्कर में मेरा एक्चुअली काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। आई थिंक अगर ये लोग पहले ही इवेंट को अपडेट कर देते, इवेंट गाइडलाइंस को अपडेट कर देते, तो मुझे पता होता कि मुझे कहाँ जाना है, एंड मैं सबसे पहले वहीं जाके अपना सबमिट कर देती रील वगैरह को। बट उसको मैंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बूथ्स एक्सप्लोर कर लिए थे, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एक्टिविटीज़, काफ़ी गेम्स मैंने एक्सप्लोर कर लिए थे। लेकिन लताफ़ा परफ्यूम्स को ढूंढने में, उसकी रील शूट करने में, एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। तो उस चक्कर में आई थिंक हमें 7, साढ़े 7, 8 कुछ बज चुके थे, जब तक ऑलमोस्ट सारे ब्रांड बूथ्स क्लोज हो चुके थे, तो मैं सारे बूथ्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाई। तो दैट इज फाइन, मैंने जितना एक्सप्लोर किया आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। द वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट द इवेंट इज दैट वहाँ का नेट का बहुत ज्यादा इशू था। सो इफ गाइज आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग क्रिएटर्स टू शूट वीडियोज, स्टोरीज एंड रील्स इवन, एंड edit it and post it at the same time before going home, तो आप लोगों को नेट अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए, राइट? सो दैट वाज आई थिंक वन थिंग जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लाइक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट दैट आई फेल्ट। क्योंकि आपने एक क्रिएटर इवेंट रखा है, आप चाहते हो कि लोग वहीं के क्रिएटर्स वहीं के वहीं वीडियो एडिट करके पोस्ट करें, तो उस टाइम पे यू शुड प्रोवाइड अ गुड इंटरनेट, राइट? या फिर वाईफाई आपका ऐसा हो जो अच्छा चल रहा हो, बट दोनों में से कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया वीडियोस को अपलोड करने में, एंड बहुत टाइम चला गया स्टोरीज को अपलोड करने में। बाकी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो it was a great experience. It was my first creator event and I'm so happy. मतलब I was so excited, मुझे बहुत अनरियल सी फीलिंग आ रही थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने कल की वीडियोस देखी विद ऑल द नेगेटिव रिव्यूज एंड एवरीथिंग, आई वाज एक्चुअली स्केप्टिकल कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एंड आई वाज लाइक ठीक है चले जाते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस आ जाएंगे 1-2 घंटे में, बट आई शुड जस्ट गो एंड सी हाउ द थिंग्स आर, बिकॉज आई एक्चुअली डोंट बिलीव लोगों को मैं रिव्यूज को मैं लोगों के नेगेटिव रिव्यूज या इवन पॉजिटिव रिव्यूज को मैं तब तक नहीं मानती जब तक मैं खुद वो चीज एक्सपीरियंस ना कर लूँ। एवरीवन हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, एवरीवन हैज अ डिफरेंट रिव्यू ऑफ एवरीथिंग। तो जब तक मैं खुद से एक्सपीरियंस ना करूँ कोई चीज, मैं नहीं बोलूंगी कि वो अच्छी है या बुरी है, राइट? तो
किसी ने बोल दिया कि नेगेटिव है, ओ इट वाज द वर्स्ट इवेंट एवर, तो आई डोंट बिलीव दैट। अगर मेरे लिए वो वर्स्ट इवेंट है तो मैं बोलूंगी वर्स्ट इवेंट है, बट मैं किसी और के ओपिनियन को अपना ओपिनियन बना के नहीं बोल सकती। तो आई डिसाइडेड टू गो एंड आई ड्रेस्ड माई बेस्ट। ऑल इन ऑल बात करूं, गर्मी नहीं थी वहाँ, यस बाहर गर्मी थी बिकॉज बाहर ओपन है, तो जब तक आप हॉल में नहीं पहुंचते, हॉल 4 में था पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज, तो जब तक आप हॉल के अंदर नहीं पहुंचोगे बाहर गर्मी है, इट्स समर, बाहर गर्मी है, बट अंदर द एसी वॉज लिटरली ऑन फुल ब्लास्ट। इतना इतना ज्यादा हाई एसी चल रहा था, ठंड लगने लग गई थी वहां थोड़ी देर बाद। एंड गर्मी नहीं थी, गर्मी कहीं नहीं थी, पानी बिल्कुल सही पानी था, वाटर कूलर था वहां पे, ठंडा पानी नहीं था बट स्टिल वाटर कूलर वॉज देयर। एंड दे डिड अलाउ कैरिंग स्नैक्स एंड वाटर, आप कुछ भी अंदर लेके जा सकते हो खाने पीने का। नागालैंड में ऐसा था कि आप बाहर का खाना या पानी नहीं लेके जा सकते, यू हैव टू परचेज इट फ्रॉम इनसाइड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, आप बाहर से खाना पानी ला सकते हो, आपको अंदर खरीदने की जरूरत नहीं है, तो दैट वॉज द बेस्ट थिंग। एंड आई थिंक लॉन्ग क्यूज, लोगों का कहना कि क्रिएटर्स का कहना है कि बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। आई मीन यार, सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस इवेंट वाज जस्ट 2000 फॉलोअर्स, ठीक है। आजकल बहुत लोगों के हैं 2000 फॉलोअर्स, देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स इन दिल्ली। तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को इनवाइट किया था, हर कोई आएगा, हर कोई अपना +1 लेके आएगा, तो व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग, भीड़ मिलेगी। इफ यू आर गोइंग एंड यू नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज जस्ट 2K फॉलोअर्स, तो वहाँ पे भीड़ मिलेगी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब बहुत लोगों की वीडियोस देखी हैं, फॉर द फर्स्ट रील दैट दे आर पोस्टिंग आर लाइक, ओ if you are not posting, then this is a sign to start posting because I am at my first creator event. Then the second video that they're posting are like, oh it was the worst event, like that is hypocrisy. Either post good review or bad review, मतलब आप दोनों नहीं डाल सकते हो कि first event है, oh I'm so excited, I'm so lucky, and then the next video आप बोल रहे हो कि worst event है वो, मतलब ठीक है। आई कैन नॉट से कि कल का इवेंट कैसा था, वीडियो से देख के लगा कि कल का मैनेजमेंट बहुत बेकार था, हैम्पर्स नहीं थे एंड पानी नहीं था, गर्मी बहुत थी, भीड़ बहुत थी, सेलिब्रिटीज भी आए थे, तो भीड़ ऑब्वियसली होनी थी। आज भीड़ इतनी नहीं थी, ठीक है, गर्मी नहीं थी, पानी था वहां पे, food was there, you were allowed to take food and water inside. All in all, I feel it was so worth it and it was hell of an event. I had so much fun. It was my first creator event, so I was excited, but I had zero expectations after seeing all the reviews. So I think I am so happy that I went. Even after seeing all the negative reviews, मैं फिर भी गई and I had a great time. And I still can't believe that I went to my first creator event. It was so much fun, and I can't wait to go and attend more events like these. And I'm super excited to show you कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, मुझे क्या क्या goodies, क्या क्या freebies and hampers क्या क्या मिले हैं. I'm so excited to show you all of that. So I think that was all about this video, and I just wanted to share my day, my honest experience with you guys, and yeah, it was a great day. I had so much fun and I am happy that I went. So that was all about this video. I hope you guys had fun. I hope you guys enjoyed it. And if you did, like, comment, share and subscribe to my channel. और मुझे comment section में बताते जाना कि आपको ये vlog कैसा लगा. And अगर आप भी गए थे Flipkart Glam Up event में, तो how was it? How was your experience? Do share in the comment section below. And I will see you in the next video super soon. Till then, take care. Bye bye.